नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं हाई कोर्ट बार के पास। हमारे साथ प्रत्याशी हैं गवर्निंग काउंसिलिंग के मुश्ताक अहमद जी। अपनी बातों को यहाँ के जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, समकक्ष अधिवक्ता हैं, इनके साथी मित्र हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे, अपनी बातों को रखना चाहेंगे आप अधिवक्ताओं के बीच में कि चुनाव लड़ रहे हैं, गवर्निंग काउंसिल बनने के बाद क्या क्या चीज़ें आपके हित में कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार मुश्ताक जी। नमस्कार। बताएं, आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, यंगस्टर हैं। जी। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि किसी भी राजनीतिक पहलू में ये राजनीति माना जाएगा। युवाओं का आना बहुत अच्छा बात होता है क्योंकि आगे चल के आप ही बड़े पदों पे भी जाएंगे। तो अभी से शुरुआत आपने कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के जो नवयुवक अधिवक्ता हैं उनके बारे में और जो आपसे सीनियर हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके बारे में? पहले तो कुलदीप भाई आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अपने सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं से नमस्कार कहता हूं और मैं अपील करता हूं कि मैं मुश्ताक अहमद, प्रत्याशी गवर्निंग काउंसिल, सीरियल नंबर 50 और पद पर लड़ रहा हूं और आपसे ये अपील करता हूं कि आप हमें सहयोग, समर्थन और अपने मत का सहयोग करें क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं अधूरा हूं। मैं गवर्निंग काउंसिल के पद पर लड़ रहा हूं और मैं यही चाहता हूं, आप सभी कुलदीप भाई, मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं आपकी आवाज़ बनकर, आपकी परेशानियों को लेकर बार में, बेंच में, जहां भी जिस हद से ज़रूरत पड़ेगी, मैं उस हद से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके परेशानियों को बार तक पहुंचाने का काम करूंगा और एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा जहां पे अधिवक्ता भाइयों की बात आएगी। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी अभी यंगस्टर एडवोकेट हूं, तो हमारी चाह ये है कि जितने भी हमारे युवा अधिवक्ता साथी हैं, जैसे कि कुछ लोगों का 3 साल हुआ है, 4 साल हुआ है और मैं खुद लगभग 7 साल हो गया मुझे हाई कोर्ट में। स्टार्टिंग की 2-3 साल मैंने बहुत संघर्ष किए हैं, कहीं हमको बैठने की ज़रूरत नहीं मिल रही है, सीट नहीं मिल पा रही है, तो मैं बाहर से के सामने अपनी बात रखूंगा। सारे जितने भी युवा अधिवक्ता साथी हैं, एटलीस्ट उनको बैठने की व्यवस्था हो। और संघर्षशील जो समय होता है स्टार्टिंग का 2-3 साल 4 साल, तो इसमें लोगों को समस्याएं ये आती है कि उनको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिल पाती है सीनियरों की तरफ से। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी आवाज़ बनकर, आपका प्यार बनकर, कि मैं बार से वो बात, अपनी बात कह सकूं कि जिससे सारे युवा अधिवक्ता को एटलीस्ट एक ऐसा मौका दिया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जिससे वो अपनी बात रख सकें और समस्याओं का समाधान कर, समस्याओं के लिए किसी से डिस्कस कर सकें। सीनियर्स कुछ ऐसे प्रोवाइड हों जिससे जो है अपनी बात रख सकें, जहाँ पे जैसे किसी केस को लेकर है या किसी बार में उनकी समस्याओं को लेकर है, रजिस्ट्रेशन को लेकर है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर मैं अपनी बार से आपकी बात रखने का प्रयास करूँगा। तो आप देखेंगे मुश्ताक जी का जो फोकस था वो इस बात को लेकर था कि यंगस्टर जो एडवोकेट यहाँ हाई कोर्ट में आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाता क्योंकि इतनी व्यस्तता लोगों के पास होती है। सीनियर और एडवोकेट जो हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है कि उनको सही तरीके से फाइलिंग की बातें या बाकी चीज़ों की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बता सके। तो आपका कहना है, एक तो जो नए यंगस्टर एडवोकेट आते हैं उनकी ये सहायता करेंगे, फाइलिंग की स्थिति कैसी होती है, कैसे फाइल किया जाता है, उसके बारे में भी बताएंगे। दूसरी बात कि जो उनकी समस्याएं हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या बैठने की सीट को लेकर है, उसमें भी प्रयास करेंगे कि उन्हें कहीं ना कहीं व्यवस्थित कराया जाए। अभी यहाँ पर नया आवंटन हुआ है चैम्बर्स के लिए, उसमें भी कुछ भागीदारी चूँकि होना है सीनियर के और जूनियर के हिसाब से वहाँ पर जैसे जिसका प्रैक्टिस रहा है, लेकिन कुछ प्रयास रहेगा कि उन अधिवक्ताओं को भी वहाँ से सहायता मिल सके, बैठने की जगह मिल सके। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि अगर किसी भी अधिवक्ता भाई को रात को ज़रूरत पड़ती है, चूँकि यंगस्टर हैं, अभी यंग हैं, हर एक मौके पर लोगों के लिए रात को 12 बजे पहुंचने को तैयार रहते हैं, तो ऐसे अधिवक्ता जो यंग अधिवक्ता है उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। गवर्निंग काउंसिलिंग के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप मौका इनको देते हैं तो ये आगे चल के आपके लिए सबसे पहले खड़े होंगे। ये है मुश्ताक जी का कहना प्रयागराज से। और बात करेंगे मुश्ताक जी से कि अभी जो आपके अधिवक्तागण है, साथ के साथी मित्र हैं, अभी यहाँ पर देखें झूसी का मामला एक हुआ था, उसमें भी बढ़ चढ़कर आपने योगदान दिया था। एक अधिवक्ता, यंग अधिवक्ता था, उसके खिलाफ
झूसी थाने के अंदर कुछ भद्रता की गई थी, उसको लेकर यहाँ पर जो चक्का जाम हुआ था उसमें भी ये भागीदारी इन्होंने निभाया था। यंग जितने वकील एडवोकेट थे वो आगे आके अपनी बात को रखे थे, तो उस मामले में बात करेंगे। और कुछ आप कहना चाहेंगे अधिवक्ताओं को अपने तरफ से, जिससे कि आपको वो सपोर्ट बेहतर तरीके से कर सके? मैं बस सभी सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं से बस यही बात कहूँगा कि मैं आपका छोटा भाई, आपका प्यार, बिना आपके प्यार, सहयोग और समर्थन के बिना मैं अधूरा हूँ। आपके सहयोग और समर्थन से ही मैं पूरा होऊंगा। और मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि अपने छोटे भाई, छोटे बेटे को एक बार अपने तहे दिल से सहयोग करें, समर्थन करें, अपने मत का इस्तेमाल करके छोटे भाई को विजयी बनाएं। मैं बस यही आपसे अपील करता हूँ। कोशिश बस यही करूँगा कि जिस हद से ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो छोटे अधिवक्ता भाई हों, जूनियर हों, सीनियर हों, या हमारे बड़े भाई या सीनियर अधिवक्ता बंधु हों, मैं सबका तहे दिल से हर तरह से उनका सहयोग करूंगा। और चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे 2 बजे दोपहर को हो, चाहे रात के दोपहर हो। तो आप देख सकते थे मुश्ताक जी का कहना है कि जो यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो मदद करें, छोटा भाई समझकर। गवर्निंग काउंसिल का पद है, एक बार मौका देंगे, फिर आगे क्या हम उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, उनसे अपील है कि आप उनकी एक बार मदद करें। और जो इनके साथ के अधिवक्ता हैं, यंगस्टर अधिवक्ता हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि कोई यंगस्टर अधिवक्ता अगर आगे जाएगा तो आगे के पदों पर धीरे धीरे बढ़कर आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ कुलदीप सिंह का प्रयागराज से रिपोर्ट।